स्टोरी बाय हर 2.0। शादी के हसीन ख्वाब। विवाह के हर एक मंत्र के साथ लाल जोड़े में लिपटी रीवा का रोम रोम रोमांचित हो रहा था। उसके भविष्य के सपने पूरे होने की उम्मीद जो जाग रही थी। वो यही तो ख्वाब देखा करती थी कि हर लड़की की तरह उसके भी सपनों का राजकुमार एक दिन आएगा और उसे अपने साथ नई दुनिया में ले जाएगा, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। वो अपनी जिंदगी अपने मन से जी सकेगी। पहली नज़र में ही विनय उसे अच्छे लगे थे। विनय का परिवार के प्रति जिम्मेदारी का एहसास उसको पहली बार मुलाकात में ही हो गया था। रीवा के मन को यही बात रोमांचित कर रही थी कि जो इंसान अपनी माँ बहनों का इतना ध्यान रखता है, इतना केयरिंग नेचर का है, वो अपनी पत्नी यानी मेरा भी खूब ध्यान रखेगा। मेरी हर ज़रूरत, हर इच्छा को पूरी करेगा। माता पिता के घर में आर्थिक तंगी के कारण जो इच्छाएं दबी रह गई थी, वो अब शादी के बाद पूरी हो जाएंगी। विनय बैंक में अच्छी पोस्ट पर काम करता है। उसे कभी पैसों की कोई कमी नहीं होगी और हर 3 साल बाद उसकी पोस्टिंग अलग अलग शहर में होती है, तो नई नई जगह घूमना फिरना होता रहेगा। अपनी माँ की तरह एक एक पैसे के लिए अपनी हर ख्वाहिश का गला नहीं घोटना पड़ेगा। वो जब अपनी शादीशुदा सहेलियों को अपने पति के साथ घूमते हुए देखती, कभी किसी मॉल में तो कभी सिनेमा हॉल में, तो उसका मन भी करता है कि उसे ऐसा पति मिले जो उसकी सब ख्वाहिशें पूरी कर सके। विनय ऐसे ही लगे थे उसे शादी से पहले हुई कुछ मुलाकातों में। वो शादी के बाद हनीमून के ख्वाब देख रही थी। वो खुद को विनय के साथ मूमल की मेड़ी के पास बैठी उसके कंधे पर सिर रखे देखती। रेतीला जयपुर, जहाँ इतिहास में ढेरों प्रेम कहानियां पनपी हैं, उसे हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करता था। कभी सोचती, एक नारियल पानी से 2 पाइप लगा, हम दोनों एक साथ नारियल पानी पीते हुए कितने रोमांटिक लगेंगे। किसी लग्जरी होटल में कैंडल लाइट डिनर करते हुए कितना मज़ा आएगा। हमेशा अपनी माँ और भाई बहनों के बारे में ही सोचती रही, उसकी हर ज़रूरत पूरी करती रही। कभी अपने बारे में नहीं सोचा। फिल्मों के हीरो की तरह ही तो विनय उसे लग रहा था। पहली ही नज़र में वो हकीकत के धरातल से दूर फिल्मी दुनिया में खो गई थी। अपनी कल्पनाओं में रीवा विनय के साथ प्रेम सागर में गोते लगा रही थी। शादी की सभी रस्में पूरी हुई और फिर उसकी विदाई के बाद वो नए घर, नए लोगों के बीच फिर से रस्मों रिवाजों को निभाते हुए बुरी तरह से थक गई थी। विनय की माँ, जो व्हील चेयर पर बैठी दूर से ही उसे देख आशीर्वाद दे रही थी, उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। पर रीवा उन्हें ऐसी हालत में देखकर अपने भविष्य की चिंता में डूब गई। उनका आधा शरीर लकवा ग्रसित था। उनके आसपास उनके रिश्तेदार खड़े थे, जिनकी फुसफुसाहट की आवाज़ें रोमा के कानों का पर्दा फाड़ रही थी। बहुरिया बड़ी सुंदर है, पर क्या विनय की माँ की सेवा करेगी? हमें तो ना लगे है जिज्जी नए जमाने की लड़की है, कल को दफ्तर जाने की जिद करेगी। नर्स के भरोसे ही विनय की माँ को जिंदगी भर रहना पड़ेगा। ना जिज्जी खर्चीली होवेगी तो नर्स को भी ना हटा दे और किसी वृद्धाश्रम में ना भेज दे। अरे हमारा विनय श्रवण कुमार है, माँ की बड़ी सेवा करता है। मौत के मुंह से बचा लिया है उसने अपनी माँ को। नर्स के भरोसे सारा दिन ना रहना पड़े तभी शादी की है कि बहुरिया माँ की देखभाल करेगी। उसकी नंदे उसे घेरे बैठी थी। आसपास पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई के लिए आई हुई थी। घूंघट डाले, गर्दन झुकाए झुकाए गर्दन दुखने लगी थी। सिर दर्द से फटा जा रहा था। मई की गर्मी में इस भारी लहंगे और गहनों से उसका दम घुटने को था। अब उसकी इच्छा हो रही थी बस अपने बेडरूम में जाए, ये भारी कपड़े
गहनों को उतार, कुछ हल्का पहने। उसकी सहेली ने उसे एक बड़ी प्यारी सी गुलाबी नाइटी देते हुए कहा था, यार इसमें तू बड़ी सेक्सी लगेगी और जीजू तेरे रंग रूप को देखकर तुझ पर मोहित हो जाएंगे, सबको भूल जाएंगे और तेरे आगोश में समा जाएंगे। उसका मन वहाँ लोगों के बीच से भागकर विनय के साथ कुछ समय बिताने और हनीमून की योजना बनाने का कर रहा था। कल सुबह ही वो हनीमून के लिए निकल जाएगी। गुलाबी नगरी जयपुर और राजस्थान के जैसलमेर बहुत ही सुंदर जगह है। वो उसने मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी पढ़ी थी, तब से ही मूमल की मेड़ी देखने की इच्छा थी। जयपुर की टिकट और 5 दिन वहाँ रुकने के लिए वहाँ होटल और सारी व्यवस्था भी उसकी सहेलियों ने उसे उपहार स्वरूप दी थी। इसका जिक्र उसने विनय से पहले नहीं किया था। वह उसे सुहागरात में सरप्राइज देना चाहती थी। वो समय भी आया जब रीवा विनय के छोटे से कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। सुहागरात की सेज, फूलों से सजा बिस्तर कुछ भी तो नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। एक छोटे से बिस्तर पर पुरानी चादर बिछी हुई थी जो कि कई दिनों से झाड़ी भी नहीं गई थी, जिस पर धूल जमी हुई थी। कमरे की साफ सफाई कई दिनों से नहीं हुई थी। एक तरफ सामान का ढेर रखा हुआ था और एक कुर्सी पर कपड़ों का ढेर। टेबल पर जूठे चाय के कप और किताबें बिखरी हुई थी। कमरे में एक कोने में ही पुराना स्कूटर रखा हुआ था। हे भगवान, ये कमरा है या स्टोर रूम? ऊपर मकड़ी के जाले देख उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि एक जाल से निकलकर वो दूसरे जाल में फंस गई है। पिता की मृत्यु के बाद घर परिवार को संभालने के लिए 12वीं पास करते ही उसने नौकरी शुरू कर दी थी। उसने अपनी चुनरी बालों में लगे पिन से सावधानी से निकाली और उसे एक तरफ रख दिया और जुट गई कमरे की साफ सफाई करने में। सबसे पहले बिस्तर झाड़ा, फिर बेतरतीब पड़े सभी सामानों को सलीके से रखा। उस कमरे के पीछे बने स्टोर रूम के एक कोने में ही उसे झाड़ू और झोला झाड़ मिल गया था। उसने मकड़ी के जाल हटाए और झाड़ू लगाया। काफी समय बाद विनय ने उस स्टोर नुमा कमरे में प्रवेश किया। तब तक कमरे की साफ सफाई कर चुकी थी। रीवा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई रीवा जी? माफ कीजिएगा, घर में आए रिश्तेदारों के रुकने के लिए अपना कमरा दे दिया और आनन वानन में कुछ समझ नहीं आया तो आपको इसी कमरे में ले आया। बस एक रात की बात है, फिर ये घर तो आपका ही है। रीवा ने वो लाल लिफाफा विनय को पकड़ाया। ये छोटा सा उपहार मेरी सहेलियों ने हमको दिया है। क्या है इसमें? आप खुद खोल कर देख लीजिए। अरे ये तो ट्रेन की टिकटें हैं, मेरे और आपके नाम की। हाँ, हनीमून की। क्या बात कर रही हो रीवा जी? आपने मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा? वैसे भी मुझे कल से ही ऑफिस ज्वाइन करना है। इस बीच शादी की तैयारी और रिश्तेदारों के आव भगत में ही कई दिनों से छुट्टी पर हूँ। हम चले जाएंगे तो घर पर माँ का ध्यान कौन रखेगा? अभी तो इतने लोग हैं और आपकी बहनें भी तो हैं, वो कल ही चली जाएंगी। रिश्तेदार भी कल परसों तक चले जाएंगे, फिर माँ अकेली हो जाएंगी। इससे पहले कैसे रहती थी आपकी माँ? चीख रहा था रीवा का मन। ऐसा नहीं था कि वो सास की सेवा से डरती थी, पर उसके भी तो कुछ अरमान थे। विनय टिकटें फाड़ रहा था और वो कोने में लगे मक्कड़ जाल को देख रही थी, जिसे थोड़ी देर पहले ही तो हटाया था उसने।